हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ। जीबी मारुको चैन शुरू होने वाला है। नांदेमो कांदेमो मिन्ना ओदोरीを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさんといつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識。ラッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラおへそがキラリタッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラ踊るパパリピーシャラピーお腹が減ったよ。ピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラ踊るパパリピーシャラピーお腹が減ったよ。आज स्कूल में है पेरेंट्स विजिटिंग डे। चलो देखते हैं। मारुको, मारुको, अब क्या होगा? मम्मी ने राइस क्रैकर देख लिया क्या? मारुको, ये बहुत बुरी बात है। तुमने पेरेंट्स विजिटिंग डे के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? क्या? आपको ये सब कैसे पता मम्मी? मेरी अभी अभी तामा चैंग की मॉम से बात हुई। आपको आने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैथमेटिक्स क्लासेस होने वाली है और मुझे वो नहीं आता। तो तुम उसकी तैयारी क्यों नहीं कर रही हो? हम दोनों के लिए यही सही होगा कि कल आप स्कूल ना आए। वैसे भी अभी पढ़ाई करके क्या फायदा? मैं तो वैसे भी कल सब भूल जाऊंगी। बदतमीज! सुनो, मैं कल तुम्हारे स्कूल आ रही हूँ। कल आप आएंगे तो मुझसे ज्यादा बुरा आपको लगेगा। बाद में मत बोलिएगा कि मैंने बताया नहीं। मारुको, मैंने तुम्हें वो राइस क्रैकर्स खाने से मना किया था ना? पहले दूसरे स्नैक्स खत्म करो। पेरेंट्स विजिटिंग डे के मुकाबले ये राइस क्रैकर का प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। सुनिए पापा, हाँ, क्या है मारुको? आप मम्मी को समझाइए ना, वो कल जबरदस्ती मेरे स्कूल में आना चाहती है। हाँ, तो जाने दो। मेरी बात सुनिए, उन्हें कल के लिए पहले ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा, फिर हेयर कट करना पड़ेगा, फिर नए कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे, शायद नई रिंग भी। बहुत खर्चा होगा और हो सकता है कि मेरी खराब परफॉर्मेंस देखकर वो घर आकर खाना ना बनाए। मैं अपनी फैमिली को इस प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप प्लीज मम्मी को रोकिए। लेकिन अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस कल अच्छा रहा तो सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा ना। तो जाके कल की तैयारी शुरू कर दो। हाँ, मम्मी और पापा तो हर वक्त सिर्फ पढ़ाई करते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं बाय द वे लगता। मारुको, कल तुम्हारे कौन से लेसन्स की क्लासेस है? 5th लेसन की। क्या? सुनिए मम्मी, मम्मी, क्या बात है? आपको पता है कल मेरे और दीदी के ओपन क्लासेस एक ही समय पर है? क्या? मुझे तो नहीं पता था। और मैं खुद चाहूंगी कि आप दीदी की क्लास में जाए। और फिर तुम्हारी क्लास? उसकी चिंता मत करो, मेरी क्लास में दादाजी आ जाएंगे। क्योंकि दादाजी मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ बेटा, तुम फिर दादाजी का फायदा उठा के बचना चाहती हो ना? हाँ। मारुको, मेरी एक बात सुनो। कल मैं ही तुम्हारी क्लास में आऊंगी। नहीं, आप ऐसा क्यों कर रही हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पता नहीं कल क्या होगा। और अगले दिन आज स्कूल में मम्मी आ रही है। तुम्हारे घर से कौन आ रहा है? मेरी मॉम भी आज के लिए बहुत एक्साइटेड है। तुम दोनों की मॉम आने वाली है, अच्छी बात है। तुम्हारी मम्मी नहीं आ रही? मेरी मॉम कुछ काम से अब्रॉड गई हुई है, वो बहुत बिजी है। तुम्हारी मम्मी का क्या बिजनेस है? सुशी रेस्टोरेंट? हाँ, लेकिन वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगी। हाँ, वापस आ जाएंगी। हाँ, सबकी मम्मी तो आ चुकी है। हाँ, सच में मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मुझे भी। पता नहीं आज क्या होगा। टीचर ने ये इमेजिन करने को कहा कि सामने कोई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये सुनने में इजी लगता है, करने में नहीं। हाँ,
सच में। कितने सारे पेरेंट्स आ गए हैं, लेकिन अब तक मेरी मम्मी नहीं आई। बदमाशी भी बहुत करता है। अरे क्लास तो शुरू हो गई, अब क्या करूं? चलो कम से कम मेरी मम्मी तो यहाँ नहीं है, थोड़ा इजी होगा मेरे लिए। हाँ? क्या? मम्मी तो बाहर से मुझे देख रही है, पता नहीं वो कब से यहाँ है। अब क्या होगा? क्या? नीचे क्या? हाँ? अरे ये तो सोशल स्टडीज की नोटबुक है। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? मेरी मैथमेटिक्स नोटबुक कहाँ गई? कहाँ गई? ये रही। मिल गई। ओके। हाँ? मम्मी मुझे अभी तक बेवकूफ कह रही है। ओह गॉड, अगर मैंने आज कोई गलती की तो मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। बच्चों, इसे कौन सॉल्व करेगा? मैं करूँगा। सभी के हाथ ऊपर है। अगर मैं भी हाथ ऊपर कर दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मुझे आता नहीं। मैं। ओके, होनामी-सान। सर, मैं बच गई। सब ठीक है। लग रहा है कि मॉम अब भी उसे बेवकूफ बोल रही हैं। अच्छा, अब बताओ ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? मैं करूँगा। मैं। ओके, साकुरा-सान, आ जाओ। मिस्टर तोकावा, आपको सभी स्टूडेंट्स में से मुझे ही बुलाना था। मैं तो आपको देवता समझती थी, लेकिन आप तो शैतान निकले। ये तो हाँ, ये तो आसान है। देखिए, हो गया। अरे मम्मी अभी भी मुझे बेवकूफ क्यों बोल रही है? साकुरा-सान, तुमने एक छोटी सी गलती कर दी। क्या? मैंने गलती कर दी? मम्मी की स्माइल का क्या मतलब है? अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा वाकाबायाशी-कुन को। हाँ। ओ, तुम तो आज बहुत अच्छे लग रहे हो। सिर्फ आज के लिए मैंने भी कोबे टाउन से ये फैशनेबल टाई ली है, और इसके चक्कर में मैं अपना लंच लाना भूल गया। मम्मी भी हंस रही है। शुक्र है। मिस्टर तोगावा, आपके जोक्स जितने भी बोरिंग हो, मम्मी को अच्छे लग रहे हैं। अब इसे कौन सॉल्व करेगा? सुगियामा-कुन, क्या तुम इसे सॉल्व करना चाहोगे? मिस्टर तोगावा के जोक्स और क्लास दोनों ही कितने बोरिंग है ना? वहाँ क्या हो रहा है? हमाजाकी-कुन और साकुरा-सान, क्लास के बीच में ऐसे बात मत करो। मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे भी माफ कर दीजिए। मम्मी ने मुझे बेवकूफ क्यों नहीं कहा? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सर, वाटानाबे-कुन के पेट में दर्द हो रहा है। अरे, ये तो सही नहीं है। अच्छा, एक काम करो वातानाबे-कुन, तुम अपने मॉम के साथ इन्फर्मरी जाओ। तो चलो हम वापस क्लास में ध्यान देते हैं। नाबे-चन कितनी आसानी से क्लास से निकल गया। उसकी मम्मी कितनी अच्छी है। अगर मेरे भी पेट में दर्द होने लगे तो मम्मी भी मुझ पे गुस्सा नहीं करेंगी। मुझे भी अपने लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा। क्या करूं? क्या मैं साशामी के ऊपर क्रीम डाल के खाऊं? बहुत ही बेकार लगेगा। कॉर्न बीफ के ऊपर चॉकलेट सॉस। अब मारुको क्या कर रही है? आई थिंक मैं फिर से अपना हाथ उठा सकती हूँ। सबको लगेगा मुझे आता है। सर ने थोड़ी देर पहले ही मुझे बुलाया था, तो वो मुझे फिर नहीं बुलाएंगे। मैं। चलो मारुको-कुन, तुम सॉल्व करो। सर, सच कहूँ तो मैं बहुत देर से इसका वेट कर रहा था। वाओ, मुझे नहीं बुलाया। यस, अब मैं हर क्वेश्चन में अपना हाथ उठाऊंगी और सिलेक्ट ना होने पर सैड हो जाऊंगी। सबको लगेगा मुझे आंसर आता है। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट कौन आएगा? मैं। तो हमाजाकी-कुन। हाँ। ओहो, हमाजाकी-कुन ने तो इस सम को सही से सॉल्व नहीं किया। तुम्हें इसको सॉल्व करना आता है? मुझे तो बस ये सम सॉल्व करना था। अब सही हो या गलत मुझे क्या पता। ये क्या कर रहा है? हमाजी भी ना। मजा आया, मजा आया।
मजा आया। हमाजी को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो किसी भी चीज से घबराता नहीं। मुझे भी ऐसा ही बनना है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। बताओ, इसे कौन सॉल्व करेगा? सिर्फ मेरा हाथ ऊपर है। ओह, साकुरा-सान, अपनी पिछली गलती को सुधारना चाहती हो? मारुको, तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुमसे नहीं होगा। क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? ये क्या है? क्या है ये? सारे नंबर्स तो मेरे सामने उड़ने लगे हैं। सुनिए सर, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। तुम हमाजी की तरह बिहेव क्यों नहीं कर पाते? हाँ, क्या? ये वही आवाज है जो मुसीबत के समय हम सबको सुनाई देती है। वही करो, वही करो। सब हंसते हंसते तुम्हारी गलती भूल जाएंगे। चलो, यही मौका है। मैं पागल हूँ, पागल हूँ। पुक पुक पू। मुझे पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। अब मैं मम्मी के सामने कैसे जाऊं? चलो, तुम सब मीटिंग खत्म होने के बाद अपने पेरेंट्स से मिल सकते हो। फाइनली, लेकिन अब मैं किस मुंह से घर जाऊं? आज मेरे पास तुम सभी के लिए एक न्यूज है। साकुरा-सान की पिक्चर बार्बर शॉप को एक कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें एक ट्रॉफी भी मिली है। बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशंस मारुको-चैन, शाबाश। ये प्राइज देखने के बाद मम्मी आज मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगी। ये लो, तुम्हारी ट्रॉफी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं ना? मारुको को ये पता नहीं है कि उसकी हरकत से शर्मिंदा होकर मॉम 20 मिनट पहले ही दीदी की क्लास में जा चुकी है। बेवकूफ मारुको। मेरे घर एक ट्यूटर आए। चलो देखते हैं। टू 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 टू। भैया, बहुत मजा आ रहा है। मारुको को कभी-कभी अफसोस होता है कि उसका कोई बड़ा भाई नहीं है और आज भी यही हो रहा है। मैं घर आ गई। कितनी गर्मी है। चलिए ना दीदी, आइसक्रीम खाने चलते हैं। नहीं, अभी नहीं मारुको, क्योंकि मेरे ट्यूशन टीचर थोड़ी देर में आते ही होंगे। क्या? ट्यूशन टीचर? क्या आपको पढ़ाई समझ नहीं आ रही है? ऐसा नहीं है, अगले साल मैं जूनियर हाई स्कूल में जाने वाली हूँ और वहाँ की पढ़ाई के लिए मुझे ट्यूशन क्लासेस चाहिए। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? क्या वो एक लड़की है? वो तो एक लड़का है। ये फिर तो वो मेरे भैया जैसे होंगे। ये बस भी करो मारुको, वो यहाँ तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ रहे हैं। सुनिए मम्मी, क्या दीदी को ट्यूशन पढ़ाने कोई भैया आ रहे हैं? हाँ मारुको, उन्हें परेशान मत करना। वाह वाह, एक बड़े भैया, एक बड़े भैया। मैं उनके साथ खूब खेलूंगी। मारुको ने अभी से ही अपने बड़े भैया को लेकर बहुत सारे ख्वाब देख रखे हैं। ये देखिए मम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे बड़े भैया आएंगे। बड़े भैया आएंगे। बड़े भैया आएंगे। दीदी दीदी, क्या आप कपड़े चेंज नहीं करेंगी? बड़े भैया अगर आपको इन कपड़ों में देखेंगे तो उन्हें बहुत हंसी आएगी। अब बस करो मारुको। हाँ, अच्छा दीदी, एक बात बताइए, बड़े भैया क्या बाइक से आने वाले हैं? क्या वो अभी बाइक चला रहे होंगे? वो क्या मेरे साथ बोर्ड गेम भी खेलेंगे? मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। मारुको को जब लगता है वो बोर्ड गेम में हारने वाली है, तो वो चीटिंग करने लगती है या गेम छोड़ के भाग जाती है। इसीलिए उसके साथ कोई नहीं खेलता। ये तो सोचा ही नहीं। मुझे लगता है कि बड़े भैया मुझे बाइक में घुमाने लेकर जाएंगे। तब तो मुझे हेलमेट भी चाहिए होगा। सुनिए ना मम्मी, आप मुझे एक हेलमेट खरीद देंगी? तुम्हें हेलमेट की क्या जरूरत है? नमस्ते। हाँ, भैया आ गए। वेलकम। अरे नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, शायद
करने कोई आया है? नहीं, मैं बिल कलेक्ट करने नहीं आया हूँ। मैं तो ट्यूशन टीचर हूँ। क्या? आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, मैं ट्यूशन शुरू करता हूँ। ये तो थोड़े अलग है। मम्मी, मम्मी, वो भैया क्या करते हैं? वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। सुना है वो एक सीनियर है। क्या? वो एक स्टूडेंट है? आपसे किसी ने झूठ तो नहीं कहा? मारुको, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। एक बार उन्हें देखकर आती हूँ। उन्हें परेशान मत करना। मारुको को जिस चीज के लिए मना किया जाए वो सबसे पहले वही चीज करती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरे साथ खेलेंगे। हो जाए तो फिर मुझे दिखाना। इनके साथ कैसे खेलूं? हाँ, हेलो, हेलो। ठीक है, मैं ही इनको बुलाती हूँ। हू, हू, ये तो किसी उल्लू की आवाज लगती है। हू, हू। अच्छा, तो तुम वहाँ पर हो। अगर चाहो तो अंदर आ सकती हो। कहीं मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? मारुको की ओवर एक्टिंग को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इसे कभी एक्टिंग करनी चाहिए। अच्छा, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम साकुरा मोमोको है, लेकिन सब मुझे चिबी मारू बुलाते हैं क्योंकि मैं छोटी हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इसलिए कुछ लोग मुझे चिबी मारू को बुलाते हैं, कुछ लोग प्यार से मारू को बुलाते हैं। तो मैं तुम्हें मारुको सान बुलाऊंगा। ओके मारुको सान। सुनिए ना मम्मी, इस इंसान में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मुझे मारुको सान बुलाया। हमें उनसे जल्दी पीछा छुड़ाना होगा। कुछ दिन रुक जाओ। कुछ दिनों बाद मारुको अब भी उस ट्यूटर के पीछे पड़ी हुई है। उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो उस ट्यूटर की सच्चाई ना जान ले। शायद वो थोड़े मजाकिया हो सकते हैं। हाँ, उन्हें ये ड्राइंग दिखाऊंगी। कितनी अच्छी बनी है। तुमने इस क्वेश्चन में कैसे गलती कर दी? मुझे बताओ, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? सुनिए सर, मैंने एक ड्राइंग बनाई है, देखिए ना। मुझे दिखाओ मारुको सान। देखिए। ओह, ये कैसी है बताइए? ये तो फ्रांस की रॉयल परिवार की राजकुमारी लग रही है। मारुको सान, क्या तुमने यही सोचकर ये ड्राइंग बनाई थी? ऐसा नहीं है, मुझे तो बस ये प्रिंसेस देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। ओह, ये प्रिंसेस तुम्हें सुंदर लग रही थी। आई सी। मारुको सान, क्या तुम मुझे इस प्रिंसेस का नाम, उम्र, पता बता सकती हो? अगर हो सके तो इसके माता पिता के नाम भी। क्या? ये उस टाइप के लोगों में से हैं जिन्हें हर चीज के बारे में गहरी जानकारी रखने का शौक होता है। मारुको सान, ये बताओ इस प्रिंसेस के कितने भाई बहन हैं? नहीं पता। वैसे भी मारुको सान, तुम इस फेस को और अच्छे से बना सकती थी। हाँ? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, आंखें ऐसी और इसकी नाक देखो ऐसी होनी चाहिए। फनी लग रहा है। इतना भी मत हंसो। और बनाइए ना प्लीज। ये लो, देखो ये हो गया। और बनाइए ना। मारुको सान, देखो मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे तुम्हारी दीदी को पढ़ाना भी है। बाद में मिलते हैं। हाँ, मैं आपके बिना भी खेल सकती हूँ। वैसे भी मुझे बड़े भैया की कोई जरूरत नहीं है। चलो, खाना तैयार है। सर बुरा ना माने तो आप भी हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? ट्यूशन टीचर के लिए मम्मी ने कितना अच्छा खाना बनाया है। चलो, इनके घर आने से हमें कुछ तो फायदा हुआ। चलो शुरू करती हूँ। हाँ, मारुको सान, वो तुम्हारी स्टैम्प बुक है? हाँ, मेरी है। हमारे दिनों में भी बच्चे हो या बूढ़े सभी को स्टैम्प कलेक्ट करने का बहुत शौक था और सबके पास एक पर्सनल स्टैम्प बुक हुआ करती थी।
आप मानो या ना मानो, लेकिन चिल्ड्रन स्पेशल समर कॉन्टेस्ट में 5 में से 3 बच्चे यही कहते थे। मेरी हॉबी है स्टैम्प कलेक्ट करना। ये बहुत आम बात थी। तो क्या मैं इसे देख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप इसे नहीं देख सकते। सुनो मारुको, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? सर, मुझे माफ कीजिएगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं। लगभग 2 हफ्तों के बाद सर, मुझे पढ़ाने के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। मैं घर आ गई। मारुको-सान, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे तुम्हारी दीदी को सिर्फ 2 हफ्ते के लिए पढ़ाना था, तो आज मेरा आखिरी दिन है। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे साथ खेलने का बहुत मन था। आओ चलो खेले, आओ चलो खेले। मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये स्टैम्प लाया हूँ। हाँ, मुझे यही स्टैम्प चाहिए था। अच्छा, फिर मिलते हैं। सर, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर सुनिए, अगली बार हम जरूर खेलेंगे। सर, इनकी स्माइल कितनी प्यारी है। सर के स्टैम्प को मैं जरूर अपनी स्टैम्प बुक में रखूंगी। देखे तो जरा। हाँ, अरे ये तो अंदर चला गया। अरे ये स्टैम्प बाहर क्यों नहीं आ रहा? मारुको के हाथ के पसीने से स्टैम्प इतना स्टिकी हो गया कि वो उसके बैग में ही चिपक गया। जरा इसके अंदर तो देखो। ये क्या है? मारुको अपने सभी दोस्तों को ऐसे बुला बुला कर ये स्टैम्प दिखा रही है। ये कितना शो ऑफ सुंदर करना है। तो कोई इससे सीखे।